जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 6 का लेकर आए हैं वो गणित, जो प्राथमिक गणित वर्ग 6 का है और एक्सरसाइज 1 के डी है बाबा। तो आप जितने भी इतने इसमें क्वेश्चन होगा उस सभी क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम बाबा क्लास शुरू से मतलब 4 से लेकर के 10 तक के सभी मैथ और सभी विषय को यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबा, कभी ना कभी काम देगा ही देगा। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन से चलते हैं बाबा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, जो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को हम इस साइड कर देते हैं थोड़ा सा आप लोग को अच्छे तरीके से देखने के लिए, और उस साइड बताने के लिए बाबा। तो आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है बाबा, कह रहा है एक में कि निकटतम 10 तक के सन्निकट ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है निकटतम 10 तक के सन्निकट ज्ञात करना है। निकटतम सन्निकट क्या है? सन्निकट ये है बाबा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना है, और इधर 10 ले लीजिए। ये जो है बीच वाला है, बीच वाला जब भी आएगा जब भी इधर वाला आएगा, और इसका यानी जितना भी है सभी क्या है, जीरो के सन्निकट है। किसके सन्निकट है बाबा? जीरो के। और इधर के इधर कितना है? इधर जो है 10 के सन्निकट है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए में, पहला क्वेश्चन 42 जो है वह किसके सन्निकट है? सन्निकट मतलब किसके सन्निकट है? तो देखिए 42 यहाँ चलिएगा, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिएगा जो है यहाँ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50 इतना है बाबा। तो ये जो है यहाँ से देखिए 5 से लेकर के मतलब 45 से लेकर के 50 तक किसके सन्निकट है? तो 50 के सन्निकट है, मतलब 50 के साथ जाएगा। और बाकी जो है यह 44 से 40 से लेकर 44 तक किसके साथ जाएगा? तो 40 के साथ जाएगा। ये इसका मतलब इधर जो हुआ पापा, इधर मम्मी, मतलब छोटा जो हुआ, छोटा छोटा जब बाल बुतरू रहता है तो किसके साथ रहती है? तो मम्मी के साथ रहती है, मम्मी के साथ रहता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो वह किसके साथ जाता है? पापा के साथ जाता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि छोटा रहेगा 5 से छोटा रहेगा तो उसके पीछे वाला साथ के जाएगा, और जो उससे ज्यादा रहेगा तो उसका बड़ा वाला साइड की ओर जाएगा। यही है बाबा सन्निकट। तो हमें 10 के सन्निकट चाहिए। किसके सन्निकट बाबा? 10 के सन्निकट पूछ रहा है, तो इसमें 10 ही दिया हुआ। तो यहाँ हम देखेंगे बी में कितना है? 94 है। सी में देखेंगे 87 है। डी में कितना है बाबा? तो 153 है। और ई में कितना है? तो ई में 366 है। और एफ में कितना है? एफ में 6932 है। तो ये सभी का हमें क्या निकालना है? सहनिकट, मतलब किसके निकट है और किसके साथ निकाला है? दहाई, मतलब 10 के साथ। यहाँ दिया हुआ है 10 तक, 10 तक मतलब 10 से हमें आगे नहीं जाना है। तो यहाँ चलेंगे तो अभी बताए हैं बाबा कि 1 2 3 4 अगर रहे तो किसके साथ जाएगा? तो ये पीछे वाला शून्य के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? शून्य के साथ जाएगा। जब वह छोटा रहता है बहुत तो किसके साथ जाता है? आप लोग जानते हैं, मम्मी के साथ जाता है। और जब बड़ा हो जाता है 5 6 7 8 9 किसके साथ जाएगा? तो यह जो जाएगा 10 के साथ जाएगा, मतलब ये बड़ा हो गया, यह जाएगा पापा के साथ जाएगा। तो यही बात यहाँ पर भी है बाबा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ कैसे करते हैं, जो समझिएगा। यहाँ अगर करना होगा तो कितना हो जाएगा? 94 जो होगा किसके साथ आ जाएगा? तो 90 के साथ आ जाएगा। 94 देखिएगा, 90 4 94 हो जाएगा। 87 चलेंगे, देखिएगा 85 से ज्यादा 87, तो 85 के बाद जाएंगे 87 88 89 90 कितना हो जाएगा? ये भी 90 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा डी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को हो सकता है बाबा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? हमें कह रहा है 10 तक के, 10 तक में बहुत, तो हम इतना ही को देखेंगे, आगे नहीं देखेंगे। जब इतना को देखेंगे तो 1 लिख देंगे, 1 तो है ये, और 53 जो है 50 के आसपास दिख रहा है, 50 के आसपास दिखता है। चलेंगे हम लोग यहाँ तो 3 लिख देते हैं। और ये 66 देखें, 66 जो है 70 के आसपास दिख रहा है। किसके पास? 70 के आसपास, तो 70 दे देते हैं। यहाँ चलेंगे ये दोनों को लिख देते हैं 69, और ये दोनों को देखते हैं 32 जो है 30 के आसपास दिख रहा है। किसके पास? 30 के आसपास दिख रहा है। हमें कोई भी हालत में क्या करना है? उसके सन्निकट को ज्ञात करते समय हमें जीरो उसके आगे वाला में भी और पीछे वाला में भी 0 लगा देंगे। देखिए 42 था तो यहाँ 40 होगा, सॉरी यहाँ 40 होगा।
क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है बाबा, कह रहा है निकटतम 100 तक की सन्निकट ज्ञात कीजिए, मतलब 100 तक के। तो आप लोग देखिएगा, अगर 1 से लेकर के 100 से लेकर के 149 के बीच में रहेगा, कहाँ तक? 149 तक के बीच में रहेगा तो 100 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 100 ही लिखेंगे। अगर ये 150 से लेकर के 200 के बीच में है, किसमें? 200 के बीच में, तो हम 200 लिखेंगे। समझिएगा यहाँ पर फिर से एक बार, यहाँ पे फिर से एक बार समझिएगा क्या है जो ये कह रहा है 100 तक के। जब 100 तक के बहुत तो देखेंगे 1 से लेकर के, मतलब 1 से 1099 कितनों हो जाए, तो हम 1 से लेकर के 100 से लेकर के हम 149 अगर रहेगा, कितना रहेगा? 149 रहेंगे, तो हम इस जगह 100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अगर यही चीज 150 से लेकर के 200 के बीच में रहेगा तो हम 200 लिखेंगे। समझ में आया होगा आप लोग को? आप लोग को समझ में आ गया होगा पहला ही क्वेश्चन से, मतलब शुरू क्वेश्चन से ही आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं और ए भी दे करके हम लिख लेंगे। ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर और ई बराबर, इतना ही है बउआ। तो यहाँ है कितना? 463, 295, 1348 और डी में है 2687 और ई में जो है 28,481 है। अब इसे कह रहा है 100 के निकट करना है। 100 के, इसका मतलब हमें इकाई, यहाँ देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा, हमें 3 अंकों के बीच में देखना है। बहुत कितने अंकों के बीच में देखना है? तो 3 अंकों के बीच में हमें देखना है बउआ। तो हम आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे बराबर के चिन्ह दे देंगे। अब 3 अंक यहाँ देखते हैं, 3 अंक देखते हैं। तो 3 अंक में देखिएगा 463 जो होगा, यहाँ देखिएगा 463। अभी बताएं कि अगर 100 से लेकर के 149 तक के बीच में रहेगा तो हम पीछे वाला संख्या को लिखेंगे, मतलब 100 को लिखेंगे, 100 को लिखेंगे। और यही चीज अगर जो 150 से आगे 200 के बीच में रहेगा तो हम उसे 200 लिखेंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लॉजिक क्या लगता है, जो यहाँ जो लॉजिक है बउआ देखिएगा, यहाँ जो है 463 है। कितना है? 463। तो हम 63, अगर यही चीज रहता 445 तो हम यहाँ 400 लिख देते। कितना लिख देते? 400। ये है 463, तो हम यहाँ 500 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 500 लिख देंगे। उस विधि से जो विधि अभी बताए हैं। चलेंगे दूसरा क्वेश्चन, या 295 है। कितना है? 295। तो 295 किसके करीब है? तो 300 के करीब है, तो हम यहाँ 300 लिख देंगे। आगे चलेंगे, यहाँ देखेगा एक के एक रहने देते हैं और इतना ही को देखेंगे। हमें सैकड़ा तक ही देखना है, उससे आगे नहीं जाना है। अब इससे आगे नहीं जाना है तो देखेंगे 348। हम कुछ बोले 149 तक के पीछे वाला संख्या, इसका मतलब 348 बोला, तो उससे 100 वाला चलेंगे। कितना? 100 वाला चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? 300। याद रखिएगा बाबा ये बात को। अब चलेंगे इसमें, यहाँ भी देखेंगे इन तीनों को और 2 रहने देंगे। 2 तो जैसे जैसे 687 बहुत ज्यादा है बाबा और 700 के करीब है, तो यहाँ हम लिख देंगे 700। इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे। ये क्वेश्चन को देखेंगे बहुत, तो ये 28 है, तो 28 हम रहने देते हैं। इतना को देखेंगे 481 किसके करीब है? तो 500 के करीब है। तो ये आंसर आप लोग को आ जाएगा। तो आप लोग इस आंसर को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी बुक में, जो नोट करते हैं उसमें। तो आप लोग को समझ में आ गया है। अगर आप लोग को समझ में आता है बहुत तो जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है बउआ, देखिए कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निकटतम 1000 तक के सन्निकट ज्ञात कीजिए। कितने? निकटतम 1000 कह रहा है। तो देखेंगे 1000 से लेकर के, यहाँ देखेगा 1000 से लेकर के कितना,
599, सॉरी 599 नहीं, 499 तक के, कितना 499, यहाँ देखिएगा 499 तक, कितना 1000 से लेकर के 499 तक की संख्या को हम क्या करेंगे, 1000 नहीं जी, किधर गए, 1000 सॉरी 2000 के बीच में चलेंगे, 2000 के बीच में चलेंगे, वो 500 नहीं चलेंगे। 1000 से लेकर के 2000, यहाँ 2000 लिख दीजिए, तो इसके बीच में कितना आता है, तो 1499, कितना 1499, और यहाँ 1500 से शुरू होगा, तो हम 2000 लिखेंगे। अगर इतना के बीच में आएगा तो 1000 हम लिखेंगे, समझिएगा। 1000 से लेकर के 1499 तक की कोई संख्या रहेगा तो हम लिखेंगे 1000। अगर 1500 से लेकर 2000 के बीच में रहेगा तो हम 2000 लिखेंगे। तो चलेगा, क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बाबा, क्वेश्चन जो है आप लोग को पढ़ लिए हैं, तो क्वेश्चन यही कह रहा है, हम लोग ए बी करके पहले शुरू लिख देते हैं, ए बी सी डी डी ई तक है बाबा, तो ई तक हम रहने देते हैं। दिया हुआ है क्या चीज कह रहा है, 63 सॉरी 6139, और दिया हुआ कितना 3789, चलेंगे 9893, यहाँ चलेंगे 18589, 3,01,9,000, इस प्रकार से दिया हुआ बाबा। तो अब इसको कैसे करेंगे, हमें कह रहा है 100 तक के, कितना सॉरी 1000 तक के भेजो, तो हम 3 अंकों को देखेंगे, इस तीनों को देखेंगे। देखिएगा ये 6139 है, किसके पास लग रहा है, तो बाबा ये 61 के आसपास लग रहा है, किसके पास, तो 6100 के आसपास ये लग रहा है, तो हम यहाँ 6100 देंगे। कितना देंगे बाबा, 6100 दे देंगे। 6100 होगा नहीं, 6000 होगा, क्या होगा बाबा, 6000 के आसपास, क्योंकि 1000 वाला बोल रहा है, कितना 1000, यहाँ देखेगा तो 6000 यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे बाबा, 6000 यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाए, दूसरा क्वेश्चन के क्या हो जाएगा आंसर, जो दूसरा क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिएगा ये जो है 3789, इसका मतलब 4000 के आसपास है, कितना है 4000 के आसपास ये दिख रहा है। तीसरा सी में क्या करा, 9800 इतना दिया हुआ, तो 98 जो है 10,000 के आसपास दिख रहा है, कितना के पास, 10,000 के आसपास दिख रहा है। 10,000 के आसपास न दिख रहा है जी, कि 9,000 के आसपास, 9 तो कम ही है, तो आगे हो जाएगा 10,000 के आसपास दिख रहा है। यहाँ चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, तो एक के एक रहने देते हैं, और यहाँ देखेगा 500, यहाँ देखे 589 ज्यादा है बाबा, 8,000 से चलेंगे 9,000 के आसपास, 9,000 मतलब 19,000 हो जाएगा। अब चलेंगे ई वाला, ई में क्या कहता है, करा 3 लाख, हमें 3 अंकों का देखना है, तो ये तीनों जो है किसके बीच में लौक रहा है, ये जो है तीनों किसके बीच में लौक रहा है बाबा, तो ये जो है एकदम परफेक्ट कितना है, जो क्वेश्चन में है वही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर चेंज नहीं होगा, 3,19,000 राइट आंसर यही हो जाएगा, जैसे है वो वैसे ही रह जाएगा। हम लोग आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ये कोठा पर जा, चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 क्वेश्चन क्या कहता है बाबा, सभी क्वेश्चन को करा रहे हैं, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलेंगे, कह रहा है चौथा में कह रहा, निम्नलिखित को निकटतम 10 और 100,000 के साथ निकट कीजिए। निकटतम किसके साथ कह रहा है, 10, 100 और 1000 के साथ निकट कीजिए। 2 ही क्वेश्चन है बहुत, तो हम लोग झट कर लेते हैं। क्वेश्चन ए है, ये न देना चाहिए, ए देखेगा और बी देखेगा, बराबर दीजिएगा, ऊपर में लिखेगा 10 कॉलम पर, सॉरी क्वेश्चन भी ना उतार कैसे होगा। ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर दिया हुआ है 61, 68, 139, और बी बराबर दिया हुआ है 52, 164। अब इसको बनाइए क्या चीज, अब इसको बनाइए इस प्रकार से,
दीजिए और इस प्रकार से ऐसे दो कॉलम कीजिए, ऐसे और ऐसे और ऐसे। यहाँ लिखिए 10, यहाँ लिखिए 100, यहाँ लिखिए 1000। कितना? 1000। अब हम क्या करेंगे बाबा, तो अब हम ये करेंगे, ये दूसरा कॉलम में है। अब कह रहा है 10, 10 ये दोनों के बीच में आएगा। 39 किसके साथ है बाबा? 40 के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे 68, 40। यहाँ चलेंगे 100, तो ये दोनों के साथ चलेंगे तो 839 किसके साथ है बाबा? तो ये 700 के पास है। इतना जो है 700 ये दोनों कितना पास है बाबा? तो 7000 के आसपास है। किसके पास है बाबा? 7000 के आसपास है बाबा। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही हौला है बाबा, भारी भी नहीं है कि आप लोग से नहीं बनेगा। 64 जो है 60 के बीच में है। सॉरी, हमें बड़ा और लेना चाहिए था लेकिन हम छोटा ही ले लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। 52, 100, 60 दे दीजिए। यहाँ चलेंगे तो ये किसके साथ है? तो 52, 100 के साथ में ही, सॉरी 5300। कितना हो जाएगा? 5300 के पास है। कितने 100 के? 5300 के आसपास है। तो यहाँ लिखेंगे 5300। यहाँ चलेंगे तो ये जो है 5000 के आसपास है। किसके आसपास है बाबा? 5000 के आसपास है बाबा। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या कहता है बाबा, जो आप लोग बताइएगा और आंसर भी दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5वां कह रहा है निम्नलिखित का आकलन कीजिए। क्या कह रहा है बाबा? निम्नलिखित को आकलन करने के लिए बोल रहा है। तो आकलन कैसे होगा? इसमें जो दिया हुआ है बाबा, वो दिया हुआ है, सभी को हम लिख लेंगे, माने कि दहाइया इसको कि कहाँ पर ही है। 1000 में है तो 1000 से देख लेंगे, 10,000 से 10,000 को देख लेंगे। तो यहाँ हम ये देखेंगे, हम यहीं पे इस क्वेश्चन को बना देते हैं, क्योंकि यहाँ जो जगह है बाबा वह ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा जगह है। तो ये देखिएगा, ये जो है किसके आसपास दिख रहा है? ये जो है 7000 के आसपास दिख रहा है और प्लस देंगे। ये जो है किसके आसपास दिख रहा है? तो 16000 के आसपास दिख रहा है। किसके आसपास दिख रहा है? 16000 के। तो दोनों को जोड़ लेंगे, 7 अच्छो 13, 23 हो जाएगा। 16 और 7 को जोड़ेंगे तो 23000। ये जो आंसर होगा 23000। आप लोग को दिख रहा होगा बाबा? तो एक सेकेंड, तो हाँ दिख रहा। देखिएगा, यहाँ आकलन करने के लिए बोल रहा, वो तो हम पूरा को देखेंगे, ना कि खाली दहाई को देखेंगे या सैकड़ा को देखेंगे, 1000 को, जितना है सभी को देख लेंगे किसके आसपास दिख रहा है। यहाँ चलेंगे, जोड़ था इसीलिए जोड़ दिए बाबा, अगर माइनस रहता तो घटा देते। 1234 किसके पास है बाबा? तो 1200 के पास है। किसके पास है बाबा? तो ये जो है 1200 के पास में है, नहीं ये 1000 के पास में। किसके पास में बाबा? 1000 के आसपास दिख रहा है। तो हम यहाँ 1000 दे देंगे, प्लस में ये जो है 800 के पास दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा? 1800 आंसर हो जाएगा। जोड़ था तो हम इसीलिए जोड़ दिए वो, अगर घटाव रहता तो हम घटाव की क्रिया कर देते। जोड़ था तो हम जोड़ दिए, अगर घटाव रहता तो हम घटाव कर देते। यहाँ 10,000 था, 1000 में। यहाँ चलेंगे बाबा, क्वेश्चन नंबर यहाँ को देखेंगे। यहाँ चलेंगे तो ये जो है 700 के पास दिख रहा है। किसके पास? 700 के। ये जो है -200, कितना हो जाएगा? बराबर में 500 आंसर हो जाएगा। यहाँ चलेंगे डी में, तो ये जो है किसके पास दिख रहा है? तो इतना किसके पास दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक जो है किसके पास दिख रहा है? तो ये सैकड़ा वाला देखेगा, तो ये दिख रहा है 7800 के पास। ये माइनस हो जाएगा कितना? 500, तो घटा दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 7300 आंसर हो जाएगा। घटाइएगा तो 7300 आंसर हो जाएगा। तो 7300 आप लोग दे दिए होंगे आंसर बाबा। आगे चलेंगे, ये यहाँ पर भी देखिए बाबा 3 अंक दिया हुआ, तो 3 ही अंक को देखना चाहिए था। यहाँ पर भी हम लोग 3 ही अंक को देखेंगे। यहाँ हो जाएगा 1200 प्लस में 800, क्योंकि दोनों दिया हुआ है। यहाँ भी 3 अंक है तो हम 4 अंक है तो 4 अंक को देंगे, देखेंगे इस प्रकार से दिया हुआ था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इसे हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन को लाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो होगा 6 होगा। तो आप लोग उस क्वेश्चन को भी देखिएगा और समझिएगा। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वो क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन जो है बाबा इस प्रकार से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को यहीं पे सोल्व करेंगे, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है बाबा, कह रहा है ये दोनों के पास, तो ये दोनों के 5 कि दोनों को गुना कीजिएगा, 52 या कितना होता है? तो 3 यहाँ चलेगा,
क्वेश्चन को लिख लेते हैं, छठा क्वेश्चन को। ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। क्वेश्चन है 3 गुने बावन है बराबर, ये जो ऑप्शन में दिया हुआ वो ये जो है ये ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन को हम लोग नहीं लिखेंगे, बस हम इसका ही करेंगे। तो ये जो है ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये दोनों को गुना करें 3 दूनी 6, 5 दूनी 5 तिया 15, इतना चला 156। तो किसके पास 156 दिख रहा है? 156 जो है किसके पास दिख रहा है, आप लोग बताइएगा। 156 जो है किसके आसपास दिख रहा है बाबा, किसके आसपास दिख रहा है? छठा का आंसर आप लोग दीजिए। तो देखिए 150 के आसपास हमें दिख रहा है 156। अगर 160 रहता तो हम 160 देते हैं। किसके पास दिख रहा है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था तो हमें 150 के आसपास दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा करा 7 गुने 31 कीजिएगा, तो 7 7 21 217। 217 किसके पास दिख रहा है बाबा? तो 210 के पास दिख रहा है। ये जो है 250 जब बहुत ज़्यादा है और 280 जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर में है। लेकिन जो ये है बाबा 217 वह 210 के आसपास दिख रहा है। और यहाँ देखेगा 156 जो है वह 150 के आसपास दिख रहा है। अगर यहाँ करेंगे तो ज़्यादा दूर जा पड़ेगा हमें। चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा क्या है, सी में 2 गुना 698 गुना कीजिएगा और दूनी 16 के, और दूनी 16 के 6, 9 दूनी 18 1 19, 6 दूनी 12 1 13। 1396 किसके आसपास दिख रहा है? 1396 जो है बाबा 1200 दिख रहा है, 1400 दिख रहा है। आप लोग बताइए किसके पास दिख रहा है? तो बाबा 1400 के आसपास दिख रहा है। अगर 1200 करना जाएंगे तो बहुत दूर चल जाएगा, यही कुछ ही कम है बाबा, कुछ ही कम है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सब क्वेश्चन को, आंसर भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 क्या कहता है? 7 कह रहा है इतना निम्नलिखित भागफलों का आकलन कीजिए। जो भागफल आएगा बाबा उसका आकलन करना है, जो भागफल दे करके आएगा ना उसका आकलन करना है हमें। तो करते हैं, 29 से भागा देते हैं। ए में 29 से भागा देंगे, इसका इस क्वेश्चन का आंसर 29 से भागा देंगे किसमें? 92 में। तो देखेंगे 29 के 29 दूनी 58, 29 या 87 कितना होगा? 29 या 87। इधर जो हो जाएगा बाबा, इधर देखिए कटकुट हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 7 5 12 3 का आकलन कीजिएगा। किसके पास 3 दिख रहा है? 3 जो है किसी के पास 2 अंक रहता तो हम दिख सकता था बाबा, 1 अंक है तो 3 का ही 3 ही आंसर, यहाँ पे जो होगा 3 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 का आकलन क्या कीजिएगा? 3 तो एक संख्या वो अलग चीज है, 10 के आसपास रहता, 7 रहता तो हम 10 लिखते, लेकिन 3 है तो 3 ही रहने देंगे। चलेंगे हम लोग 76 से भागा देना है बाबा किसमें? तो देना है 158 में। तो देते हैं बाबा, तो 76 कितना? 7 दूनी 14, 2 मरतबे ही लग जाएगा। 7 दूनी 14 तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 1 15, इतना आ जाएगा। इधर से घटा देंगे तो इधर हो जाएगा 6, कितना आ गया? यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 का क्या आकलन करके कुछ कीजिएगा, 2 को आकलन करके कुछ कर लीजिएगा बहुत, तो नहीं 2 का 2 ही रह जाएगा। यही अगर 5 6 आता तो हम 10 लिख देते। कितना आता? 5 6 आता तो 10 लिख देते। अगला क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है बाबा? क्वेश्चन नंबर आगे जो आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये है कितना है? 385 में भागा देना है 4379 को। तो भागा देते हैं बाबा, के मरतबे में कटेगा जो आप लोग देखेगा। तो हमें तो लग रहा है 1 मरतबे में शुरू लगा देते हैं 300, तो लगाते हैं 2, यहाँ से ही 5 हो जाएगा तो 8 5 13 कटकुट, यहाँ से उतार जाएगा 9, 1 मरतबे में फिर लग जाएगा। नहीं बाबा 1 ही मरतबे में लगा, आगे नहीं लगा। 385 तो लगाते हैं, तो यहाँ 4, यहाँ जाएंगे तो 4, यहाँ 1 144 और यहाँ अब तो भागा लग रहा है। 11 किसके पास दिख रहा है? 11 जो है 10 के पास दिख रहा है, और 144 ना बाबा 1 मरतबे में लगा दिए, यहाँ से 2 लग गया, यहाँ से 8 5 13 500, तो ये तो 3 दूनी 600 हो जाएगा। नहीं तो यही हो गया। अब चलेंगे, यहाँ एक और जीरो बैठाया हुआ है। क्या क्या हुआ? 101 और जीरो बैठा के यहाँ पे 0 दे दिया है।
और फिर से लगाया है तो पूरा पूरा लगता है कट जाता है, ये वाला जो है पूरा पूरा कट जाता है बहुत। 1 सेकंड आप लोग देखेगा पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या चाहिए, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ भी 4, यहाँ 1, और यहाँ अगर 0 रखते हैं, एगो 0 देते हैं तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा बाबा 11 ही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 ही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के सी का। अगला क्वेश्चन चलेंगे बाबा क्वेश्चन नंबर 8। करा निम्नलिखित भागफलों के प्रत्येक का उच्चतम स्थान से सन्निकट कर आकलन कीजिए। करा ये सभी का भागफल का क्या करना है, प्रत्येक का उच्चतम स्थान तक सन्निकट के, जो उच्च स्थान होगा वो उसका सन्निकट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग भागा देकर के बना लीजिएगा बाबा। और देखेंगे 9 में चलेंगे। करा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को लिखें जो 100 के सन्निकट तक सन्निकट करने पर 300 हो जाए। ये भी क्वेश्चन आप लोग भी बनाएगा। 10 में चलेंगे। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए जो 1000 के सन्निकट तक सन्निकट होगा और 9000 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, सन्निकट एगो कम होगा वो यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं क्या होगा। जो 9 का आप लोग देखिएगा, एक 300 न कह रहा बाबा, कितना कह रहा, 300 लिखा सकता है। तो क्या होगा, तो एक जो होगा वह 349 होगा, और इसके बीच में अगर 349 से ज़्यादा हो जाएगा, देखिएगा 349 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एक सेकेंड देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे छोटा पहले शुरू हो रहा है, सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी कह रहा है, तो 349 सबसे बड़ी होगी जो 300 लिखाएगा। कितना लिखाएगा, अगर 349 तक में है तो 300 लिखाएगा। और सबसे छोटी जो होगी बउआ, सबसे छोटी 250 होगा। 250 अगर जो है वह 300 ही लिखाएगा। जैसे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ समझिएगा अगर हमें 10 से लेकर के 50 के बीच में आता था तो हम क्या करते थे, 10 लिखते थे कि नहीं। और चलेंगे इधर चलेंगे, 50 से लेकर 100 तक के बीच में आता था तो 100 लिखते थे, और 150 के 100 से लेकर 150 के बीच में आता था तो भी हम 100 ही लिखते थे। समझ में आ गया। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप लोग बना लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बउआ। तो आप जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ भी कुछ दोसर चीज़ है बउआ, भागा देकर के आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ भी भागा देकर के आप लोग दीजिए। प्रत्येक भागफलों की संख्या को उच्चतम और निकटतम देना है। तो उच्चतम और निकटतम यही चीज़ है बउआ जो यहाँ पे अभी समझा है। फिर से एक बार समझ लेते हैं बउआ इस क्वेश्चन को। कह रहा है 300 कह रहा तो 300 कहाँ से, तो 250 के बाद आएगा तो 300 ही लिखेंगे। और देखेंगे 300 लिखने के क्या होगा, तो 349 तक भी रहेगा तो हम कितना लिखेंगे, 300 ही लिखेंगे। तो इसका मतलब इतना के और इतना के बीच में रहेगा, मतलब 250 से लेकर 349 के बीच में रहेगा तो हम 300 ही लिखेंगे। तो यही आंसर आप लोग को हो जाएगा बाबा। तो आप लोग को हम आशा करते हैं और पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।